अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने अनगिनत अपने कारनामे अंजाम दिए। हम गिना नहीं सकते, हम बता नहीं सकते उनका नेचर, उनके किरदार, उनका कल्चर, लोगों में क्या कल्चर था, उनको क्या प्रेम था, क्या मोहब्बत थी। दोस्तों, आज वो दुनिया को अलविदा करके चले गए। लेकिन दोस्तों, जब कोई अलविदा करके दुनिया से जाता है तो कुछ बातें, कुछ यादें छोड़कर जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शेख रशीद एमएलए साहब, जो मेरे भी बहुत अच्छे हमदर्द थे। अक्सर जब मैं रास्ते जाता हूं तो गाड़ी के अंदर से मुझे वो सलाम करते थे और मुझे बोलते थे, और पट्टे गायक। तो दोस्तों, उनका एक कल्चर था, ये स्वभाव था। गरीबों में तो इतना प्रेम मोहब्बत था उनको दोस्तों, और भेदभाव नहीं रखते थे। सबसे पहली बात, कोई भी समाज को वो हो, कभी किसी से उन्होंने पूछा नहीं भाई आप कौन से समाज के हैं, आप कहाँ से आए, कभी नहीं दोस्तों। इतना बढ़िया उनका मोहब्बत, उनका नेचर, उनकी बातें, और कोई भी तकलीफ को वो बयान करते थे तो कान में बयान करते थे वो, और बुलाते थे बाकायदा कि भाई इधर आओ, क्या बात है। तो दोस्तों, एक वाकया ऐसा हुआ है, दातार नगर में मौत हुई। सुबह 9 बजे वो इंतकाल हुए वो चाचा, और इत्तेफाक से उनकी मीटिंग का जलसा थोड़ी दूर पे था। तो देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कितना मोहब्बत, कितनी प्रेम, यानी अल्लाह ने देखो कितनी अच्छे ढंग से उनको नवाजा, उनकी सलाहियत से नवाजा था दोस्तों, कि मैं बता नहीं सकता। अब वो पुकारे वाले ने ऐलान किया और इन्होंने सुन लिया। देखो दोस्तों, दावत के और इज्जत के भूखे और मोहताज नहीं थे वो, किसी के तारुफ के मोहताज नहीं थे दोस्तों। मैं मौजूद था उस वक्त वहाँ पे, तकरीबन 5-1 साल हुए इस बात को। मैं दातार नगर में रहता था। तो मीटिंग खत्म होने से 5 मिनट तो पहले वो उड़ गए। पता तो लग गया था उनको बयान, जब वो पुकारे वाले ने पूरा एड्रेस दिया तो बराबर वो पहुंचे अपने ड्राइवर के साथ में। अब जब वहाँ पर जाकर देखा उन्होंने, तो रोआराट तो होती है मौत में। तो जैसे ही इन्होंने एंट्री किया तो सब शांत हो गए, जितने भी घर के लोग थे दोस्तों। उनके कुछ सरपरस्तों को बुलाया, तो बेचारों को तो रोना ही रोना रहता, तो वो तो रोने की हालत में हमारे शेख रशीद साहब समझ के कि वाकई यार कुछ हालात ठीक नहीं है, टेंशन मत लो, हो जाना। कब का टाइमिंग है? दोपहर बाद, ठीक है, हो जाना सब। तो दोस्तों, उनके जिम्मेदार को ले जाके उन्होंने अपनी जेब से 5,000 रुपये उनके हाथ में रख दिया। किसी को बोलूंगा, ऐसा इशारे से बोला जाओ, और एक किनारे ले जाके, ऐसे भी नहीं सबके सामने दोस्तों। देखो, वो इज्जत के, शोहरत के भूखे नहीं थे, खामोशी में अपना काम करके निकल जाते थे। और उनके कान में उन्होंने कहा, कुछ लगे सर, वो बहुत मतलब शैमी में आवाज में बात करते थे रशीद साहब, बहुत सेमी आवाज में, और कुछ लगे तो मुझे बोलना, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कब्रिस्तान आ जाऊंगा मिजत के टाइम। तो दोस्तों, ये ऐसे उनके कारनामे, ऐसा उनका सुलूक गरीबों के साथ में। और दोस्तों, एक खास बात उनमें ऐसी थी, एलानिया कुछ बातें नहीं करते थे। जब कैसे दुख दर्द की बात आती थी तो खामोशी में उसको बुलाकर बोलते थे, में कुछ तकलीफ है तो। लेकिन दोस्तों देखो, अल्लाह ने इतनी उनको दौलत दिया था, बहुत दुनिया में दौलत वाले हैं, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत दे, हेल्प करने की, मदद करने की, उनका शुक्रिया अदा करने की, अल्लाह उसको हिदायत देता है। और वो हमारे शेख रशीद साहब को अल्लाह ने हर चीज़ से हिदायत दी थी दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस एक ही बात, शेख रशीद साहब को आप दुआओं में याद रखो, दुआओं में याद रखो, दुआओं में याद रखो।